मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का चचा उसके बाप की मानित है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मुसलमान का भाई है। आगाज करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की निजामाबाद और कामारेड्डी कलेक्टर्स और दवाखाने सुपरिंटेंडेंट से फोन पर बातचीत। कोविड की दूसरी लहर के लिए जरूरी इक़दाम को रूबे अमल में लाने की दी हिदायत। गुस्ताखे रसूल नरसिम्हानंद स्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने व हिंदुस्तान के अमन पसंद माहौल को बिगाड़ने वाले सहाफती बयान के खिलाफ निजामाबाद के कुल अहले सुन्नतुल जमात के तंजीम और उलमा कराम की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने हर एक शहरी को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश। मुत्तहदा अजला में आज नेशनल लोक अदालत का कामयाबी के साथ इनेकाद, कसीर तादाद में किया गया केसों को हल। कोविड की दूसरी लहर, अवाम को मास्क के इस्तेमाल की तलकीन, कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की निजामाबाद और कामारेड्डी कलेक्टर्स और दवाखाने सुपरिंटेंडेंट से फोन पर बातचीत। कोविड की दूसरी लहर के लिए जरूरी इक़दाम को रूबे अमल में लाने की हिदायत। वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने निजामाबाद और कामारेड्डी अजला के कलेक्टर्स और कोविड की दूसरी लहर और वैक्सीनेशन से मुतालिक निजामाबाद जनरल हॉस्पिटल के सुपरिंटेंडेंट के साथ फोन पर बात की। इस मौके पर इन्होंने कहा कि इस वबा के दोबारा फैलने के बाद एहतियाती तदाबीर के बारे में अवाम में शऊर उजागर करने की तजवीज़ पेश की। वजीर मौसूफ ने मुत्तहदा अजला निजामाबाद और कामारेड्डी के कलेक्टर्स सी नारायण रेड्डी और डी शरद को जिले के बोधन, आरमूर, बांसवाड़ा, कामारेड्डी और इलारेड्डी एरिया हॉस्पिटलों में मरीजों के लिए मुनासिब सहूलत की फराहमी की हिदायत दी। निजामाबाद गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल ने जनरल ओपी को कम कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि मरीजों के इलाज को ज्यादा तरजीह दे और कोरोना टेस्टों की तादाद बढ़ाने के साथ साथ ये देखने के लिए भी हिदायत दी कि कोविड वैक्सीनेशन मुतवाजी तौर पर होती है वो लोग जो एक खानगी हॉस्पिटल में इलाज करवाना चाहते हैं, जो इसका मुतहम्मिल हो सकते हैं, इन्हें ये सहूलत दी जानी चाहिए। इन्होंने मुतनबा किया कि वो खानगी हॉस्पिटल में बिल अदा ना करे, हुकूमत के नोटिस में आने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुपरिंटेंडेंट प्रतिमा राज ने वजीर के इल्म में ये लाया कि सरकारी हॉस्पिटल निजामाबाद में डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की कमी है, जिस पर रियासती वजीर ने जिला कलेक्टर से कहा कि वो आर्जी तौर पर डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का तकर्रुर अमल में लाए। हुकूमत ने कोरोना फैलने के पेश नजर तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क का इस्तेमाल करने, समाजी फासला बरकरार रखने, अवामी मुकामात पर जमा न हो। इन्होंने दोनों अजला के अवाम से अपील की कि कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करे और हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए अपनी और अपने अफराद खानदान को इस वबा से महफूज रखे। ఏరియా హాస్పిటల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బోధన్, ఆర్మూర్, ఆ రెండింటిని స్ట్రెంథెన్ చేసి అటు పంపించాలి. ఒక ప్రోటోకాల్ పెట్టండి. వాళ్ళు ఎవరిని పెట్టుకోవాలి, వీళ్ళు ఎవరిని పెట్టుకోవాలని ఒక ప్రోటోకాల్ పెట్టి అక్కడ ఎంతెంత మందిని ట్రీట్ చేయొచ్చు, బోధనలో ఎంతమంది చేయొచ్చు, ఆర్మూర్ బయటకు రావాలి, వచ్చి డిసైడ్ అయ్యి దానికి వల్ల కావాల్సింది ఏందో మనం కొద్దిగా అరేంజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. ఆ రెండిట్లో కూడా ఆక్సిజన్ పెట్టి ఇమీడియట్ వెళ్ళిపోండి అంటే కష్టము. అట్లా కాదు, కానీ ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు వేరే పేషెంట్స్ని కొద్దిగా గ్రాడ్యువల్గా తగ్గించుకుంటూ ఉండండి. మనం లాస్ట్ టైం చేసినట్టు
నాన్ కోవిడ్ పేషెంట్స్కి డే బై డే కొద్దిగా తగ్గించి వీళ్ళకి స్పేస్ క్రియేట్ చేయాలి. అదొకటి అట్లా చేయండి. 1 వీక్ బదులు 2-3 days అట్లా చేసుకొని వాళ్ళని కొద్దిగా చేసి పంపించేయాలి. ఈ మరి ఓపీలో చాలామంది వచ్చేస్తున్నారు. ఓపీలో నాకు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ స్టక్ అయిపోయి వాళ్ళు ఎవరు డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ పుట్టిరంట. మరి వాళ్ళకేమో 2-3 డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్ని మనం టెంపరేచర్ గారితో మాట్లాడుతుంది. నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ సూపరింటెండెంట్తో కూడా మాట్లాడాను రిగార్డింగ్ దిస్ కోవిడ్ పేషెంట్స్. సో అక్కడ నిజామాబాద్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో విపరీతమైన లోడ్ వస్తుంది. అదే ఇప్పుడు రైట్ నౌ 252 పేషెంట్స్ ఉన్నారు, 252. మరి వాళ్ళ 300 కూడా అయ్యే అవకాశం ఉన్నది అని ఒక ఇది. సో నేను ఏం చెప్పినా అంటే నిజామాబాద్ కలెక్టర్ గారికి ఏరియా హాస్పిటల్స్ని స్ట్రెంథన్ చేసి ఫస్ట్ ఒక ప్రోటోకాల్ ఒకటి డిరైవ్ చేసి ఫస్ట్ పేషెంట్లు ఏరియా హాస్పిటల్కి పోయేటట్టు, ఏ రకమైన పేషెంట్ ఏరియా హాస్పిటల్లో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవచ్చు. దానికంటే కొద్దిగా ఎక్కువ ఇబ్బంది ఉన్న వాళ్ళు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నిజామాబాద్ తీసుకోవచ్చు. गुस्ताख रसूल नरसिम्हानंद स्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने व हिंदुस्तान के अमन पसंद माहौल को बिगाड़ने वाले सहाफती बयान के खिलाफ निजामाबाद के कुल अहले सुन्नतुल जमात के तंजीमों व उलमा कराम की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। गुज़िश्ता शब अहले सुन्नतुल जमात के तंजीमों उलमा कराम, मरकज़ अहले सुन्नत मिलाद कमेटी, जामा गौसुल वरा, सुन्नी उलमा कमेटी MSO ने निजामाबाद 1 टाउन SHO अंजनिलू से मुलाकात करते हुए गुस्ताख रसूल नरसिम्हानंद स्वामी के खिलाफ 1 टाउन PS में मुकदमा दर्ज करवाया और इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया। इस मौके पर उलमा ने बताया कि गुज़िश्ता कई दिनों से इस तरह से मुसलमानों के दीन व पैगम्बर रसूल के बारे में चंद फिरका परस्त लोगों की जानिब से मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाया जा रहा है और मुल्क के अमन पसंद माहौल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह की हरकत करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। इस मौके पर मुफ्ती अकबर खान जियाई, मुफ्ती अब्दुल अजीज, मौलाना शाहिद रजा, अब्दुल रशीद रजवी, हाफिज मोहिउद्दीन, हाफिज शौकत रजा, हाफिज रफीक, अफरोज रजा, फाजिल रजा, लतीफ रजा, इम्तियाज साहब के अलावा MSO मेंबर्स मौजूद थे। जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से एक घटिया इंसान ने अपने घटियापन का मुजाहिरा करते हुए, जिसका नाम नरसिम्हानंद सरस्वती है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में उसने गुस्ताखी की और ये तमाम मुसलमानों के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे बात है। हम इस बात को हरगिज़ कभी कबूल नहीं कर सकते कि कोई हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी और बेअदबी करे। इसी के ताल्लुक़ से तमाम अहले सुन्नत वल जमात की तंजीमें, निज़ामाबाद की जितनी तंजीमें हैं, बिलखुसूस मरकज़ी इदारा और मरकज़ी मिलाद कमेटी, जामा गौसुल वरा और तमाम जितनी तंजीमें हैं, सब ने मिलकर निज़ामाबाद में SHO साहब अंजनिलू साहब के पास में एक कंप्लेंट दाखिल की और हमारा मुतालबा है हुकूमत से कि वो इस पर सख्त एक्शन लें, सख्त कार्रवाई करें कि जो लोग इस तरीक़े के इस सेकुलर मुल्क में इस तरीक़े की बातें कर रहे हैं उनको फ़ौरी तौर पर रोका जाए, वरना इससे मजहबी नफ़रतें पैदा होगी, जिसके नतीजे में मुल्क का अमन व अमान ख़राब हो सकता है, मुल्क का माहौल ख़राब हो सकता है। हम मुसलमान कभी भी अपने नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी और बेअदबी को कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर इस पर कार्रवाई नहीं की गई तो फिर और दूसरे तरीक़े से और कोशिशें की जाएगी। मुमकिन है कि मुल्क का और शहर का माहौल भी ख़राब हो सकता है। इसलिए हमारा मुतालबा है कि उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। रियासती हुकूमत, तेलंगाना हुकूमत भी इस जानिब तवज्जो दें और सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई कराने की कोशिश करें। निजामाबाद मियां नीतू किरण ने हर एक शहरी को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। जिले निजामाबाद के न्यू अम्बेडकर भवन में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की निगरानी में म्यूनसिपल वर्कर्स व मुलाजमीन को कोरोना के कहर से निजात दिलाने के लिए वैक्सीनेशन की खुराक देने पर शहर के मियां नीतू किरण के साथ म्यूनसिपल कमिश्नर जितेश वी पाटिल ने मुशाहिदा करके तिब्बी अमले से दीगर तफसीलात हासिल करते हुए कहा कि हर एक शहरी को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश की। విజృంభిస్తూ మనల్ని ప్రజలందరినీ కూడా గడగడలాడిస్తూ ఉంది। మరి మధ్యలో కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టినప్పటికీ కూడా
మరి ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే 2021 మార్చి నుండి మళ్ళీ చాలా విజృంభించడం మొదలైంది. మరి దానికి కారణం మనం చేసుకున్న విధి వల్లనే కావచ్చేమో. అయితే దీనివల్ల ప్రజలు బాధపడకుండా మరి దీనికి తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటా ఉన్నాను. ఎందుకంటే మనకు ప్రభుత్వం కూడా వ్యాక్సిన్లు అనేటివి సరఫరా చేస్తూ మరి ప్రజలందరూ తీసుకోవాలని ఎంత చెప్పినప్పటికీ కూడా మరి వ్యాక్సిన్ మీద నమ్మకం లేకుండా చాలామంది ప్రజలు తీసుకోకుండా అంబేద్కర్ భవన్లో ప్రభుత్వం ఆదేశాల మేరకు ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్, దాంట్లో శానిటేషన్ వర్కర్స్ మరియు గార్డెన్ సిబ్బంది, వాటర్ వర్క్ సిబ్బంది, ఆఫీస్లో ఉన్న స్టాఫ్, ఎవరైనా డైలీ జనాలతో సంబంధంలో వస్తారో వాళ్ళందరికీ ఇక్కడ ప్రత్యేకంగా మెడికల్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున ఒక టీం పెట్టేసి ఇక్కడ వ్యాక్సినేషన్ డ్రైవ్ పెట్టడం జరిగింది. దాంట్లో 100కి 100% అందరికీ వ్యాక్సినేషన్ వచ్చే విధంగా ఏర్పాట్లు ఉన్నాయి. అండ్ గౌరవ మేయర్ గారు కూడా ఇక్కడ అందరికీ సిబ్బందికి సందేశం ఇచ్చారు. शहर के इलाके डुड्डू कमड़िया कॉलोनी में मारू की क़यादत में यहां पर मौजूद कई मकानात को हुकूमती कार्रवाई के सबब ढा दिया गया। मजलिसी कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी ने जाए मौके पहुंचकर हालात का लिया जायजा। निज़ामाबाद के इलाके डुड्डू कोमड़िया कॉलोनी में गुज़िश्ता कई दिनों से अराजी के मसाइल मुसलसल जारी है। आज निज़ामाबाद इमारों की क़यादत में यहाँ पर कई मकानात को ढा दिया गया, जिसकी इत्तला पर कॉरपोरेटर माजिद सिद्दीकी ने वहाँ पहुँचते हुए अवाम की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि इस तरह इन्हदामी इक़दामात कार्रवाई से पहले इन लोगों को नोटिस जारी नहीं की गई, जिसके सबब अवाम का काफ़ी नुकसान हुआ। इन्होंने बताया कि अगर यहाँ मौजूद अवाम को नोटिस जारी की जाती या किसी तरह मुकामी अवाम को इत्तला दी जाती तो वो भी कानूनी कार्रवाई कर सकते थे। वाज़ेह रहे कि कई अवाम यहाँ पर गुज़िश्ता कई सालों से बसी हुई है, जो बाज़ाब्ता महकमे बल्दी को टैक्स की अदायगी करते हैं, और यहाँ मौजूद कई अवाम के पास ज़मीनों का रजिस्ट्रेशन वो डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने की यहाँ की अवाम ने बात बताई। గత 1 మంత్ బ్యాక్ 2 మంత్స్ బ్యాక్ ఇది సర్వే చేసినాం బందెం చెరువు అనేది. దీంట్లో కబ్జాలు ఉన్నాయని చెప్పి మనం ట్రెంచ్ కటింగ్ కొట్టేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇక ముందన్న ఎంక్రోచ్మెంట్స్ అన్ని ఆగిపోవాలన్న ఉద్దేశంతో చెరువు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది, ఎక్కడ ఎండ్ అయింది అనేది ఈ సైడ్ మొత్తం ట్రెంచ్ కటింగ్ చేయిస్తున్నాం ఈరోజు. रजिस्ट्री की जगह पे क्या से तोड़ेगा, ध्यान नहीं कुछ नहीं लगा, जमीन के पेपर तोड़ दिए कर दिए, दिखा रहे थे देख रहे नहीं कुछ नहीं लगा। पेपर बताया पेपर बता नोटिस भी नहीं दिए, नोटिस वगैरह दिए तो आपको इत्तला दिए, कुछ भी नहीं दिए, इत्तला आगे तोड़ दिए। मौसमी गर्मा व माह रमजान के मद्देनजर डिवीजन नंबर 31 में कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की दिलचस्पी के सबब इलाके में मौजूद पानी के मोटर्स की मरम्मती काम अंजाम दिए गए। मौसमी गर्मा व माह रमजान के मद्देनजर डिवीजन नंबर 31 में कई मुकामात पर पानी की कमी पाई जा रही थी। इस कमी को पूरा करने के लिए मुकामी मजलिस इंचार्ज कॉरपोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने हालात का जायजा लेते हुए गुज़िश्ता कई दिनों से खराब पानी की मोटर को मरम्मत करवाया और देर रात तक इस पानी के मोटर की मरम्मत के काम जारी रखते हुए जंगी खतूत पर पानी की फराहमी के लिए इक़दामात अमल में लाए गए। इसी तरह इन्होंने जारी कामों का देर रात गए जायजा लिया। इस मौके पर AE शंकर, जुबैर इलेक्ट्रॉनिक, शेख जफर व दीगर मौजूद। मुत्तहदा अजला में आज नेशनल लोक अदालत का कामयाब इनेकाद। जिले निज़ामाबाद के लीगल सर्विस अथॉरिटी सेक्रेटरी व सीनियर सिविल जज किरण भाई ने कहा कि मुत्तहदा अजला में आज मेगा लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाने के मद्देनजर रखते हुए 21 बेंच का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें जिले कोर्ट में 8 बेंच का क़याम अमल में लाने के साथ लोक अदालत सुबह के औकात का 10:30 ता दोपहर 5 बजे तक जारी रहा और दीगर पुलिस स्टेशन से ताल्लुक़ रखने वाले केसेस को वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंस के तहत हल करने के लिए मोबाइल वैन को पुलिस स्टेशन के पास दस्तयाब रखा गया, जिनमें एडपल्ली में सुबह 10 ता 11 बजे तक, बोधन में 11:30 ता 12:30 तक, रुद्रुन में दोपहर के औकात कार 1 बजे से 2 बजे तक, इसी तरह से वर्नी में दोपहर के 2:30 से 3:30 तक, बांसवाड़ा में 4:15 से केसेस के मुकम्मल होने तक मौजूद रहेगी। कोविड की दूसरी लहर, अवाम को मास्क के इस्तेमाल की तलकीन। कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया। जिले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकिया ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के सबब दिन ब दिन कोरोना केसेस में इजाफे के पेश नज़र
रियासती हुकूमत के अहकामात के मुताबिक मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का इंतबाह देते हुए बताया कि कोरोना के कहर को काबू में करने के लिए तमाम अवाम को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद करते हुए कहा कि बगैर किसी इजाज़त के जलसे और इजलास मुनक़िद ना करे और अवामी मकामात पर 1 से 4 अफराद से ज़्यादा जमा होने पर भी पाबंदी आयद की गई। इसी तरह से इन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत के अहकामात के मुताबिक कोविड-19 के तहत हर फर्द घर से बाहर निकलने पर यकीनी तौर पर मास्क पहनने के साथ हर शहरी समाजी फासले पर अमल पैरा होकर सैनिटाइजर को अपने साथ रखते हुए कोरोना जैसी महलिक मर्ज से निजात हासिल करने का इंकशाफ किया। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे पिटला एमपीडी ऑफिस में 28 इस्तीफादा कुनिनगान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिले कामरेड्डी जुक्कल रुकन असम्बली हनुमान शिंदे पिटलम एमपीडी ऑफिस में 28 इस्तीफादा कुनिनगान को कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक चेक्स की तकसीम अमल में लाने पर कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की ज़ेरे क़यादत में रियासती हुकूमत की जानिब से गरीब बेटियों के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीम गरीब अवाम के लिए केसीआर का एक तोहफा है। मुल्क में किसी भी रियासत में इस तरह की स्कीम नहीं है। तेलंगाना हुकूमत के क़याम के बाद केसीआर ने चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होने के बाद अवामी मुश्किलात को देख कर वो अपनी जानिब से बरसरे आम अवाम को तसल्ली दी थी कि गरीब लड़कियों की शादी के लिए 1 लाख रुपए दिए जाने का वादा करके इन्होंने फौरी तौर पर इस वादे को अमली जामा पहनाकर आज कल्याण लक्ष्मी व शादी मुबारक स्कीम के तहत दीगर मुस्तहिक खवातीन को चेक्स की तकसीम अमल में लाने को काबिल सताइश करार दिया। इस प्रोग्राम में एमपीपी कविता विजय, ZPTC श्रीनिवास रेड्डी व दीगर मौजूद थे। ఇప్పుడు టవలు నాప్కిన్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా అట్లా ఉన్నాయి కదా 1,116 రూపాయలు ఇచ్చి డబ్బులు ఇచ్చి ఇంత చేస్తున్నాడు ఎవరు ఎవరు అందరు అట్టలేదు ఎవరు చేస్తున్నది పని కొందరే అంటున్నారు నేను అంట మీరు అనాలా ఎవరు ఎవరు रमजान में इजाजत के बगैर उम्रे के लिए रवानगी पर 10,000 रियाल जुर्माना। सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला ने खबरदार किया है कि उम्रे के लिए इजाज़तनामे के बगैर हरम शरीफ जाने वालों पर 10,000 रियाल जुर्माना होगा। दूसरी जानिब वज़ारत हज व उम्रे ने कहा है कि सदाया के ताउन से अदमरना और तवक्कलना ऐप्स के नए एडिशन जारी कर दिए गए हैं। वज़ारत दाखिले के ओहदेदार ने गुज़िश्ता रोज़ एक बयान में कहा है कि मस्जिदुल हराम, इसके सहनो मताफ और सफ़ा व मरवे के दरमियान सही समेत तमाम मुकामात पर कोरोना वबा को फैलने से रोकने के लिए हद से ज़्यादा हुजूम को कंट्रोल करने की खातिर लगाई गई पाबंदियों को मौसर बनाने के लिए तय किया गया है कि अगर कोई शख्स रमजानुल मुबारक के दौरान इजाज़तनामा हासिल किए बगैर उम्रा करने के लिए जाएगा तो इसे 10,000 रियाल जुर्माना आयद किया जाएगा। मस्जिदुल हराम में इजाज़तनामे के बगैर दाखिल होने की कोशिश करने पर 1,000 रियाल जुर्माना किया जाएगा। जुर्माने कोरोना वबा के खात्मे के ऐलान तक बरकरार रहेंगे। वज़ारत दाखिले ने सऊदियों और गैर मुल्कियों से पुरजोर अपील की है कि जो लोग उम्रा करना चाहते हो या नमाज के लिए मस्जिदुल हराम जाने के ख्वाहिशमंद हो, वो जाने से कबल इजाज़तनामा ज़रूरी हासिल कर ले। इंटर इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। 8.50 लाख तलबा के लिए 2,171 इम्तिहानी मराकिज़ का क़याम। सैयद उमर जलील। सेक्रेटरी तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सैयद उमर जलील ने कहा कि शेड्यूल के मुताबिक ही इंटरमीडिएट के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया जाएगा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से इंटर इम्तिहानात के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। हॉल टिकट्स भी जारी कर दिए गए हैं। जंबलिंग के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। सैयद उमर जलील ने 21 मई को इंटर फर्स्ट और सेकेंड में से इंटर सेकेंड ईयर के इम्तिहानात का आगाज होगा। इन्होंने कहा कि कोरोना वबा की वजह से थोड़ी दुश्वारियां हैं, मगर हम अपनी जानिब से तमाम तैयारियां कर चुके हैं। इम्तिहानात को मनसूख करने और तलबा को गुज़िश्ता साल की तरह प्रमोट करने के सवाल का जवाब देते हुए सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इसका क़तई फैसला हुकूमत करेगी, मगर हम इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तैयारियां मुकम्मल कर चुके हैं।
रियासत भर में 1771 इम्तिहानी मराकिज है। इसमें मस्जिद 400 मराकिज का इजाफा किया गया है। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों मिलाकर जुमला 8.50 लाख तलबा इम्तिहानात में शिरकत कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स 10 माह में मुकम्मल करने की हिदायत। वजीर इमारत और शौरा ने तामीरी कामों का जायजा लिया। काम में तेजी लाने का मशवरा। वजीर इमारत और शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स की तामीर का काम आइंदा 10 माह में मुकम्मल कर ले। इन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए जो मोहलत मुकर्रर की है, इसके लिए सिर्फ 10 माह बाकी है। ओहदेदारों को तामीरी काम में तेजी पैदा करते हुए कॉम्प्लेक्स मुकम्मल करना चाहिए। वजीर इमारत और शौरा ने सेक्रेटेरिएट कॉम्प्लेक्स के तमाम 6 ब्लॉक्स का दौरा करके तामीरी कामों का जायजा लिया। इन्होंने वक्त चार्ट के मुताबिक कामों की तकमील की हिदायत दी और कहा कि तामीर के दौरान हिफाजती इक़दामात पर अमल किया जाए। इन्होंने कहा कि कामों में तेजी पैदा करने के लिए ओहदेदारों और कंस्ट्रक्शंस कंपनी शाहपुर जी पालुन जी के दरमियान बेहतर तालमेल की जरूरत है। इन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि ब्लॉक और फ्लोर मटेरियल को तयशुदा मंसूबे के मुताबिक पहले से ही हासिल कर ले ताकि कामों में रुकावट न हो। इन्होंने वक्त ज़ाय किए बगैर मुकर्ररा वक्त में तकमील पर जोर दिया। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि ओहदेदारों को वक्तन फ़ौक्तन तामीरी कामों का जायजा लेना चाहिए और मियार पर कोई समझौता न किया जाए। रेंजल मंडल के डंडी गुट्टे के साथ अम्बेडकर नगर मौजूआत में IKP की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ का चंदर नायक PD के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। रेंजल मंडल के डंडी गुट्टा के साथ अम्बेडकर नगर मौजूआत में IKP की निगरानी में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकिज़ को मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करने वाले चंदर नायक IKP PD के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस प्रोग्राम को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने तबादले ख्याल करते हुए बताया कि जिले में IKP की ज़ेरे निगरानी में 37 मराकिज़ का क़याम अमल में लाने पर पहले मरहले के तौर पर डंडी गुट्टा में आगाज अमल में लाते हुए हुकूमत तेलंगाना की जानिब से किसानों को अक़ल तरीन इमदादी रकम देने के साथ A ग्रेड ज़ख़ीरे को 1888 रुपये और B ग्रेड ज़ख़ीरे को 1868 रुपये हवाले करने का इजहार करते हुए कहा कि किसान अपनी धान के काश्त करदा पैदावार को रियासत तेलंगाना की जानिब से क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मरकज पर फरोख्त करके बेहतर कीमत हासिल करने के लिए कहते हुए कहा कि किसानों के लिए साल गुज़िश्ता की तरह मौज़ूआत में खरीदारी के मराकिज़ का क़याम का फैसला किया है। इस साल भी किसानों को मुश्किलात को दरपेश मसाइल को मद्देनजर रखते हुए धान खरीदारी मराकिज़ का क़याम अमल में लाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में MPP रजनी, MPDO गोपाला कृष्णा, असिस्टेंट PD, MPO, सरपंच व दीगर ने शिरकत की। ధర ఏ గ్రేడ్కు 1888 రూపాయలు, అదేవిధంగా బి గ్రేడ్కు 1868 రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతుంది। మరి ముఖ్యంగా నాణ్యతమైన మరి రైస్ను జల్లెడబట్టి ఈ కేంద్రానికి తీసుకురావాల్సిందిగా రైతులను కోరుచున్నాను। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली कमरपल्ली मंडल मौजे चोटपल्ली हॉस्पिटल में मुकामी सरपंच मारुति शंकर ने कोविड वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी कमरे का इफ्तिताह अमल में लाया। जिले निजामाबाद बालकोंडा हल्का असम्बली कमरपल्ली मंडल मौजे चोटपल्ली हॉस्पिटल में मुकामी सरपंच मारुति शंकर ने कोविड वैक्सीन खुसूसी कमरे का इफ्तिताह अमल में लाने के साथ कोविड वैक्सीन की खुराक लेकर मुकामी अवाम को कोविड वैक्सीन लेने के ताल्लुक से हिम्मत अफजाई करते हुए कहा कि चोटपल्ली हॉस्पिटल के अहाते में वाक़ तमाम मौज़ूआत में हर एक फ़र्द को वैक्सीनेशन के मुतालिक इजलास मुनक़िद करके मुकामी अवाम में कोरोना के ताल्लुक से शौर बेदारी इजलास का क़याम अमल में लाने का इजहार करते हुए बताया कि तमाम मौज़ूआत में कोविड के उसूल व ज़वाबित पर अमल पैरा होने के लिए रहनुमाई की जाएगी और इन्हें कोविड से तहफ़्फ़ुज़ के लिए एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के ताल्लुक से कहते हुए इन्हें अपने अरकान खानदान का तहफ़्फ़ुज़ करने के ताल्लुक से कहा जाएगा। इस प्रोग्राम में तिब्बी अमला रतन सिंह, सुपरवाइजर सत्यम, ANM, आशा वर्कर्स, मेम्बरान व दीगर ने शिरकत की। वेलपुर मंडल के अंगसापुर देहात में सर्कल इंस्पेक्टर राजभरत रेड्डी की निगरानी में मौजे के मुकामी अवाम में शौर बेदारी इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया।
वेलपुर मंडल के अंसापुर देहात में सर्कल इंस्पेक्टर राज भरत रेड्डी की निगरानी में सरपंच एडुला राजेश्वर रेड्डी की सदारत में कोरोना की दूसरी लहर से मुताल्लिक मौजे के मुकामी अवाम को शऊर बेदार इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर ने तबादले ख्याल करते हुए अवाम से अपील की कि वो मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस के बाईस सख्त एहतियाती तदाबीर पर अमल करे और हुकूमत की जानिब से जारी करदा रहनुमाना खतूत पर अमल करते हुए कोरोना वायरस से खुद भी बचे और दूसरों को भी इस कोरोना के कहर से महफूज रखने का इजहार करते हुए कहा कि अवाम भीड़ की जगहों पर ना जाए और हर एक फर्द यकीनी तौर पर मास्क का इस्तेमाल करने के अलावा समाजी फासले पर मुकम्मल तौर पर अमल पैरा होकर कोरोना वबा जैसी मोहलिक मर्ज से निजात हासिल करने के लिए कहते हुए कहा कि चेहरे पर मास्क लगाने को लाजमी करार दिया और इसी तरह से बाहर निकलने पर सोशल डिस्टेंस पर अमल करने की ताकीद की। इस प्रोग्राम में सर्कल इंस्पेक्टर राज भरत रेड्डी, सरपंच एडिला राजेश्वर रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। कोरोना वबा के बढ़ते कहर के पेश नजर निजामाबाद के सीनियर कायद साबिका जनरल सेक्रेटरी स्टेट माइनॉरिटी सेल TRS रफीक कुरैशी ने आज दोपहर शहर के इलाके मालापल्ली में सैनिटाइजर किट की तकसीम अमल में लाई। तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान कोरोना वायरस की दूसरी लहर के तौर पर इस मोहलिक वबा में तेजी से इजाफा हो रहा है। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत के अवाम को इस मोहलिक वबा कोरोना वायरस से महफूज रखने के लिए कई इक़दाम करने के अलावा अवामी सतह पर इन अहकामात और हिदायत को जारी रखने पर जोर दे रही है। तेलंगाना में बढ़ते कोरोना वायरस वाक़यात के पेश नज़र निजामाबाद के सीनियर कायद व साबिका जनरल सेक्रेटरी स्टेट माइनॉरिटी सेल TRS रफीक कुरैशी ने आज दोपहर शहर के इलाके मालापल्ली में कोरोना वायरस से अवाम को महफूज रहने की तरकीब के तौर पर अवाम के दरमियान शऊर बेदारी मुहिम चलाई और इस डिवीजन और इलाके में अवाम से फर्दन मुलाकात के दौरान मास्क व सैनिटाइजर किट भी लोगों में तकसीम की। इस मौके पर रफीक कुरैशी ने अवाम पर जोर देकर कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम और इस वबा से अपने आप और दूसरों को महफूज रखने के लिए जरूरी है कि तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से जारी किए जाने वाले अहकामात और मुतालिका काम के उसूलों पर अमल पैरा रहते हुए चेहरे पर मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल के अलावा समाजी फासले की बरकरारी और अपने आसपास के माहौल को साफ सुथरा रखने को तरजीह दे। TRS सीनियर कायद रफीक कुरैशी इस इक़दाम की हर गोशे से सराहना की जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, मैं रफीक कुरैशी और 2 मिनट की दूरी और मास्क से ज़रूरी, आप सब मास्क लगाना ज़रूरी है और कोविड के लिए सेफ्टी सबके लिए है मास्क लगाना। और गवर्नमेंट भी बोल रही है जो मास्क नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से भी बांटा जा रहा है। आप लोग सब सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है, सब इसको मजाक मत लीजिए। जो गरीब आवाम है सबको बांट चुके हैं अब और जो लगाना बहुत ज़रूरी है सबको, इतना ईजी मत लीजिए आप लोग। कोविड का बहुत ज़रूरी है, आप सबकी सेफ्टी अच्छा रहता है, एक दूसरे से दूरी रखिए और अच्छा रहता आप। आज TRS पार्टी की तरफ से मैं रफीक कुरैशी आज फ्री बांट चुका हूँ, पूरा मालापल्ली मास्क सबको बांट चुका हूँ। मैं TRS पार्टी की तरफ से रफीक कुरैशी मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। सब आए और इसको आम बात करिए सब लोग इसमें कि कोई ईजी मत लेने का, कोई ये नहीं है ईजी लेने का, लगाना बहुत ज़रूरी है। खुदा GST निज़ाम मकसद से भटक गया। सुप्रीम कोर्ट टैक्स कानून के निफाज का मकसद फौत होने पर अफसोस का इजहार। सुप्रीम कोर्ट ने मुल्क में वन नेशन वन टैक्स के तस्वुर के तहत शुरू किया गया टैक्स निज़ाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST को लागू करने के तरीक़ों पर नाराज़गी का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैक्स निज़ाम अपने मकसद से भटक गया है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि पार्लियामेंट का मंशा था कि GST शहरियों के लिए आसान टैक्स निज़ाम हो, लेकिन जिस तरह से इसको पूरे मुल्क में नाफिज किया जा रहा है इससे इसका मकसद फौत हो रहा है। हिमाचल प्रदेश GST की एक शाख को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाअत के दौरान अदालत ने कहा कि टैक्स ऑफिसर धोखेबाज लगा रहे हैं कि GST को गलत तरीके से लागू किया गया है, जिसकी वजह से ताजरीन परेशान है। ताजिरों में भी नए निज़ाम में मौजूद खामियों के लेकर काफ़ी बरहमी है। कोनापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ का रायतू सामानविया समिति जिले सदर अंजी रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया।
कोनापुर देहात में क़याम अमल में लाए गए धान खरीदारी मराकज़ को रायतू सामान्य समिति जिले सदर अंजू रेड्डी के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए कहा कि मरकज की बीजेपी हुकूमत की जानिब से किसानों को अक़ल तरीन इमदादी रकम न देने पर रियासती वज़ीर आला KCR ने किसानों की फलाह बहबूद व तरक्की को नजर में रखते हुए मुख्तलिफ मंडलों में धान खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने पर खुशी का इजहार करते हुए बताया कि तमाम किसान अपनी काश्त करदा पैदावार को रास्त तौर पर धान खरीदारी मराकज़ पर फरोख्त करके बेहतर कीमत हासिल करने का इंकशाफ किया। मोरदार मंडल मौजे पालियम सरपंच की निगरानी में वाईकुंठा दामम व पले प्रकृति जंगलात के कामों का दीगर अवामी नुमाइंदों के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। मोरताल मंडल मौजे पालियम सरपंच एनुगु संतोष की निगरानी में वाईकुंठा दामम व पले प्रकृति जंगलात के कामों का MP शिवालिंगु श्रीनिवास ZPTC बदम रवि के हाथों इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस मौके पर वाइस MP पालियम श्रीनिवास, मंडल TRS सदर कड़ेला इलैया, नायब सरपंच रवि, MPDO श्रीनिवास मौजूद थे। इस मौके पर दीगर अवामी नुमाइंदों ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि बालकोंडा हल्का असम्बली में TRS MLA के तौर पर वेमला प्रशांत रेड्डी शानदार जीत हासिल करने के बाद तरक्की को ही अव्वलीन मकसद बनाते हुए मौजे पालियम को तरक्की की जानिब गामजान करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में वार्ड मेंबरान, APO शकुंतला, सेक्रेटरी, दही तरक्की कमेटी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। जिले सरकारी दवाखाने निजामाबाद में कोविड-19 वार्ड्स में स्टाफ नर्स की जायदादों पर तकर्रात। सुपरिंटेंडेंट जिले सरकारी दवाखाने निजामाबाद ने अपने एक जारी करदा सहाफती एलामिये में बताया कि सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद में कायम कोविड-19 वार्ड्स में आउटसोर्सिंग असास पर तकर्रात अमल में लाए जा रहे हैं। अहलियत के हामिल उम्मीदवार अपनी दरख्वास्तें वेबसाइट nizamabad.telangana.government.in से डाउनलोड करके अपनी मुकम्मल दरख्वास्त इन तारीख में 9 अप्रैल, 12 अप्रैल, 15 अप्रैल तक सुपरिंटेंडेंट सरकारी जनरल हॉस्पिटल निजामाबाद के ऑफिस में जमा कर सकते हैं। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी की निजामाबाद और कामारेड्डी कलेक्टर्स और दवाखाने सुपरिंटेंडेंट से फोन पर बातचीत। कोविड की दूसरी लहर के लिए जरूरी इक़दामात को रूबे अमल में लाने की दी हिदायत। गुस्ताखे रसूल नरसिम्हानंद स्वामी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने व हिंदुस्तान के अमन पसंद माहौल को बिगाड़ने वाले सहाफती बयान के खिलाफ निजामाबाद के कुल अहले सुन्नतुल जमात के तंजीम और उलमा कराम की जानिब से महकमे पुलिस में शिकायत दर्ज करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया गया। निजामाबाद मेयर नीतू किरण ने हर एक शहरी को कोविड वैक्सीनेशन की खुराक से इस्तेफादा करने की ख्वाहिश। मुत्तहदा अजला में आज नेशनल लोक अदालत का कामयाबी के साथ इनेकाद, कसीर तादाद में किया गया केसों को हल। कोविड की दूसरी लहर, अवाम को मास्क के इस्तेमाल की तलकीन, कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिक। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।